हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी की लाइव क्लास एक चल रही है, समझ लो प्रीमियर लगा करके। ठीक बात है, रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन हम प्रीमियर के तहत आपको दे पा रहे हैं। देखिए, हम स्टार्ट किए थे क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जो आपको शाम को 6 बजे क्लास अवेलेबल होती है। इसमें हम समाकलन की बात कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और प्रश्नावली 7.2 की क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर पहले के जो सभी क्वेश्चंस थे वो सभी हो रखे हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक। ठीक बात है। आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है, प्रश्नावली 7.2, वो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर आधारित है। ये एक्सरसाइज जो आपका है 7.2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं अगर आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन समझ लेते हैं तो 7.2 में आप समझेंगे, 7.3 में भी इसका काम लगेगा और 7.4 में भी इसका बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है। ठीक बात है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने आगे के क्वेश्चन के बारे में। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो आपके लाइव चैट चल रहे होंगे, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके कमेंट छोड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि x अपॉन में रूट के अंदर x+4। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमने कहा था कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको समाकलन का चिन्ह लगा लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस क्वेश्चन में भी आपको समझाता हूँ। ठीक बात है। समझ लो, ये आप पहले बार क्लास ले रहे हैं तो आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो समाकलन का सिंबल लगाना है, x अपॉन में रूट के अंदर क्या लिख देना है आपको, x+4। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने समाकलन का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। मैंने आपको कहा था जो देखो 2 फंक्शन या 3 फंक्शन जो भी दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ा आपका क्या है, x+4 है। ये तो आपका बड़ा दिख रहा है, x+4 x है, यहाँ पर x+4 है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना t बराबर क्या मान लेते हैं, x+4। अब मैंने आपको कहा था जब आप t मानेंगे, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप t मान लेंगे तो उसके बाद आपको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए ये समाकलन ऐसा टॉपिक है जो अवकलन से रिलेटेड है और अवकलन पढ़ाने के बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। तो आशा करते हैं आप अवकलन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका, अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो t बराबर आपने क्या माना, x+4, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। इसका मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष t का अवकलन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका, t का, तो x के सापेक्ष t का अवकलन, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा d/dx। अब जो आपका फंक्शन दिया गया है x+4, ये आपको लिख देना है। आगे देखेंगे जब आप कंप्लीट करेंगे तो dt अपॉन में dx क्या हो जाएगा, देखो अवकलन में जब आप x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप अवकलन करते हैं, ABCD हो या कोई गिनती हो, तो उसका 0 हो जाता है। यहाँ से आपका आ जाएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हम रेज कर दें, प्लस का 0 का कोई मतलब नहीं है। और dx, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख दें, एक लाइन चाहे तो एक लाइन आप ऐसे लिख दें, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 1 लिख दें। अब अगर हम क्या करें, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया, dx दिया गया, तो हमको dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, देखो यहाँ पर dx को उधर भेज दें और 1 को नीचे लेकर के आए, तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन में 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx। ने dx को उधर भेज दे इक्वल के, और 1 को नीचे लेकर के आया। और आप जानते हैं किसी भी नंबर या संख्या या कोई भी फंक्शन दिया हो, उसके बटे में अगर 1 होगा तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 को आप इरेज कर सकते। यहाँ पर आप पा गए क्या कि dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, dt, मतलब dx का मान क्या हो गया आपका, dt हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपका मेन क्या बना था, x अपॉन में रूट के अंदर x+4 इंटू में dx। तो देखो x तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने x में भी कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो x को हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर क्या है आपका, x+4, तो रूट का सिंबल लगा लेते हैं, और x+4 आप देख पा रहे हैं, x+4 किसके बराबर है, t के, तो यहाँ पर आपका t हो जाएगा। इंटू में हमने कहा dx का मान कम लगता है, तो dx किसके बराबर है, dt की, तो dx का मान हम यहाँ पर dt रख देते हैं। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। लेकिन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका x है ना, इसको भी t में चेंज करो, क्योंकि देखो यहाँ पर x में था
और हमने टी में चेंज करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन प्रतिस्थापित करना है हमको ना। तो अब ये x दिक्कत कर रहा है, इसको t में आना चाहिए। तो देखो हमने माना क्या, t बराबर x प्लस 4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, देखो x का मान हमको निकालना है। देखो ये प्लस का 4 है, अगर बराबर की इधर रहेगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस का 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल पाए क्या, t माइनस का 4। ठीक बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बराबर वगैरह आप लगाते चलना, ठीक बात है। x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, t माइनस का 4। ठीक बात है। ये हो जाएगा t माइनस का 4 अपॉन में रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, इनटू में आपका dt हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं पूरा जो आपका क्वेश्चन है ना वो t में चेंज हो गया। देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है ना। और यही मेन चीज होता है मेरे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में जब सभी फंक्शन आपके टी में चेंज हो जाएं तो समझो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको समाकलन करना है, कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और भी है इसमें। मेरी प्यारे दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था, कभी भी आपको ऐसे मिल जाए c माइनस का d अपॉन में f के फॉर्मेट में, चाहे माइनस हो या प्लस हो। ठीक बात है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो देखो ऐसे भी तो है, देखो c माइनस का d अपॉन में f ऐसे तो दिया गया है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। c बटे d चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या पहले माइनस, तो मैंने कहा चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो आप c बटे एफ प्लस माइनस d बटे एफ कर सकते हैं, अलग अलग आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा t अपॉन में रूट के अंदर t माइनस 4 अपॉन में रूट के अंदर ये dt हो गया। हमने अलग अलग कर लिया। अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर वही टर्म आपका आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। ठीक बात है, ये तो आसान बात है। अब क्या करते हैं देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कहीं आपको मिल जाए √2 गुणे √2 तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जानना बड़ा ही नहीं है कि √2 गुणे √2 2 होता है, ये जानना अति आवश्यक है कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम √2 गुणे √2 भी लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर यहाँ पर t है, अगर यहाँ पर क्या है t है, तो t को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं √t इंटू में √t, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपको क्वेश्चन कह रहा है ये t है, तो क्या लिख सकते हैं, t को हम क्या लिख सकते हैं √t गुणे में √t। यहाँ पर √t इंटू में √t हो जाएगा और अपॉन में रूट के अंदर t हो जाएगा, और ये माइनस का 4 बटे रूट के अंदर बात है, यहाँ पर आपका dt हो जाएगा। कि मेरे दोस्तों इस टॉपिक का नाम ही है आपका क्या, कैलकुलस। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है मेरे दोस्तों। ठीक बात है, तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि एक √t से एक √t कैंसिल हो गया। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो गया, कोई तकलीफ यहाँ पर हमको नहीं है। बचा क्या, यहाँ से केवल आपका बचा रूट के अंदर t और माइनस 4 बटे रूट के अंदर t बचा, ये आपका हो जाएगा t। मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं देखिए, थोड़ा सा आपको और समझना है। मैंने आपको कल ही बताया था कि रूट के अंदर अगर t लिखा गया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 ना भाई। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो समाकलन का सिंबल लगाएंगे, ये t की पावर हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का ये 4 है। देखो ये 4 को अगर हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा, 1/√के अंदर t। यहाँ पर क्या है, अगर हम 4 बाहर ले रहे हैं तो ये बच रहा है 1/रूट के अंदर t। 1/रूट के अंदर t को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर t को हमने आपसे कहा कि हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। और कभी भी आपको ऐसे 1/a मिल जाए या 1/a² मिल जाए मान लो, ठीक बात है, तो इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो a की पावर -2 हो जाता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक बात है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ डिफाइन करके बता रहा हूँ। ये क्या है आपका स्क्वायर, 1/a² को आप a की पावर -2 में, मतलब जो भी यहाँ पर पावर रहेगा अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 1/ क्या है आपका, t की पावर आधा है, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पर भी वही हम काम करेंगे, माइनस हो गया, ये 4 आपका हो गया, और यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे क्या है, रूट के अंदर t है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा आपका, इनटू में अभी आपका हो जाएगा dt। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे दोस्तों आपका समाकलन स्टार्ट करेंगे करना। अब देखिए मैंने आपको कहा था, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, एक फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला मैंने आपको बताया था अगर समाकलन मिल जाए x की पावर n इंटू में dx मिल जाए
फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आपका फॉर्मूला होता है प्लस का c। फार्मूला आपका है x की पावर n इंटू में dx का। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखो यहाँ पर t की पावर क्या है, आधा है, तो काम तो वही करना है हमको। तो क्या हो जाएगा आगे हमारा सवाल, आगे हमारा सवाल बनेगा अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका भी हमें समाकलन करना पड़ेगा, इसका भी हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, t की पावर आधा, ये t की पावर माइनस का आधा है, तो ये हो जाएगा t की पावर n+1 होता है तो आधा प्लस का 1 बटे आधा प्लस 1। जो पावर में करेंगे वही नीचे भी करेंगे। यहाँ पर माइनस का 4 है, लिख लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर t की पावर माइनस का 1/2 क्योंकि n+1 और अपॉन में n+1/2 प्लस 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ यहाँ पर आपको? आप क्या करते हैं, देखो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो t की पावर 3/2 हो गया, तो नीचे भी वही 3/2 होगा, तो 2 1 कम 2 1 3/2 यहाँ भी हो जाएगा। जो ऊपर हमने किया वही नीचे किया है, ये 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 1 कम 2, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आपका 2 है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका 2 है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 है। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे भी वही काम करेंगे, 2 1 कम 2, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1/2, आपका हो जाएगा 1 प्लस का c आप लिखते चलें, यहाँ पर भी प्लस का c लगा देना है आपको, ठीक बात है। अब क्या करना है, अब आपका सवाल समझो कंप्लीट हो गया। ये ऊपर जाएगा, देखो t की पावर 3/2 बटे में 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 पलट जाएगा, 3/2 है, ऊपर लेकर जाएंगे 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर t है और t को आपने माना है x प्लस का 4, ये x प्लस 4 पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस का, देखो 1/2 ऊपर लेकर जाओगे तो 2 हो जाएगा, 4 यहाँ पर पहले से, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, ये 8 हो गया। और ये आपका हो गया t, इन t हमको नहीं लिखना क्योंकि t का मान हमको पता है। अब t का मान कितना है, t का मान हमें पता है, t का मान आपका है x प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 4 की पावर आधा, तो 1/2 कर लेते हैं और प्लस का c। मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये आंसर भी सही है। अगर आप इतना छोड़ देते हैं तो कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट किया गया है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक बात है। ऐसे देखो एनसीईआरटी बुक में आपके क्या कहा गया है, देखो वहाँ पर पहले क्या किया ना, ये जो आपका 8 है, देखो बात को समझो, यहाँ तक भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 है ना, यहाँ पर क्या था आपका 8 था पहले ही। मैं आपको हर एक चीज़ डिफाइन करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या था, 8 था, उसने क्या किया, उसने किया ये थोड़ा सा दिमाग ये लगाया, यहाँ पर 3 था ना, इस वजह से यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। देखो 3 से 3 कैंसिल करा देंगे, कोई दिक्कत जाएगा भी नहीं, ठीक बात है। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब उसने क्या किया ना, उसने किया ये मेरे प्यारे भाई, उसने किया ये कि देखो एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, अगर √2 गुणे में 2 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, √2 गुणे में 2, इसका मतलब होता है ये 2 की पावर आधा है और इंटू में ये 2 की पावर 1 है। और आप जानते, मैंने आपको बताया है, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा 2 एक बार लिख लिया जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस का 1, 2 1 कम 2 1 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ठीक बात है। वही चीज़ यहाँ भी किया गया है, वही चीज़ क्या किया गया, यहाँ भी किया गया है। देखो क्या आपका 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका x प्लस 4 की पावर 3/2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, x प्लस 4 तो में रूट के अंदर x प्लस 4, बात वही है। देखो √2 गुणे √2 कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। देखो √2 गुणे में 2, ठीक बात है, बात वही आएगा आपका, ठीक बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 गुणे 3/3, आप ऐसे रहने दें। तो किसी चीज़ को आप चाहे रूट में लिखो 2 या 2 की पावर 1/2 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 4 की पावर कितना, आधा है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रूट के अंदर x प्लस 4, और ये प्लस का c आपका रहेगा ही रहेगा। तो हम हटा दें, क्वेश्चन में आपको हटा देता हूँ, ठीक बात है। क्वेश्चन में अगर हटा दूँ क्योंकि हमको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप आएंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ भी आपका, देखो यहाँ भी आपका क्या है, x रूट के अंदर x प्लस का 4 है, यहाँ भी आपका रूट के अंदर x प्लस का 4 है, और यहाँ भी आपका रूट के अंदर x प्लस का 4 है ना। तो यहाँ से देखो
एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस 4 कॉमन मिल रहा था, हमने ले लिया। और भी कुछ मिल रहा है, जो 3 से ऊपर नीचे गुणा आपने किया था ना, तो देखो यहाँ भी ऊपर भी 2 से, देखो यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 चौके 8, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमने ले लिया। अपॉन में देखो नीचे यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, हमने 3। बात आपको समझनी थी, ठीक बात है। तो देखो यहाँ से हमने 2/3 कॉमन ले लिया, इतने में से हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, 2/3 टोटल कॉमन ले लिया, और रूट के अंदर एक्स प्लस 4, तो बचा क्या, प्लस 4 केवल और केवल। यहाँ पर आपका बचेगा एक्स प्लस का 4, माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। देखो यहाँ से मेरे देखो 3 तो आपका कॉमन हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये 8 में से 2 बाहर हुआ था, तो 4 बचा था, और 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12। आपको 4×3 लेना है। यहाँ से हमने 8 से 2 कॉमन लिया, 4 बचा, 4×3 12। और देखो x प्लस 4 आपका पहले ही बार हो गया था, और प्लस का यहाँ पर c बचा, यहाँ पर क्या बचे, क्या आपका हो गया 2/3 रूट के अंदर x प्लस का 4, ये आपका हो जाएगा। ब्रैकेट आप छोटा बड़ा लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, अगर हम इसको हटा दें, अगर ये ब्रैकेट हम हटा दें, ये वाला हटा दें, तो क्या हो गया, देखो x प्लस 4 माइनस का 12 हो गया, x प्लस 4 माइनस का 12 हो गया। यहाँ से आप x लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से आप 4 घटाएं, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 8 लिखेंगे, आपका हो जाएगा x माइनस का 8 और प्लस हो जाएगा। और यही मेरे प्यारे दोस्तों आपका फाइनल आंसर बनेगा। यही आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। ठीक बात है, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसको आप क्या कर लें, नोट आप इसको, क्या आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अगर इतना आप नहीं कर पाते हैं तो केवल अगर आप यहीं पर छोड़ देंगे, ये 3/3 हटा करके, ठीक बात है, इतना हटा करके अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। तो नोट कर लीजिए आप। फिर हम क्वेश्चन नंबर, क्या आपका था 11 नंबर, फिर 12 नंबर स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखते हैं, 12 नंबर। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल मेरे दोस्तों ये भी है आपका, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर भी लगाना है। देखिए कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि समाकलन का चिन्ह लगाओ, और जो आपका दिया गया है क्वेश्चन x³ माइनस का 1 की पावर में क्या है 1/3 ऐसे लिख लो, इंटू में आपका दिया गया x की पावर 5, समाकलन आपने लगाया तो dx लगा देंगे। ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। आप क्या करेंगे, देखो मैं दोस्तों, जैसे मैं इन सवालों को कई बार लगा चुका हूँ, ठीक बात है, 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, 2-3 बार इस क्वेश्चन को ही पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए हमें ये सब चीज़ें याद हो गई हैं। जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक बात है, तो करना क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, क्या कर लेना है, देखो ये बराबर का चिन्ह लगा लो, यहाँ भी, यहाँ बात है। करेंगे कैसे, देखो x की पावर 3 माइनस का 1 हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 1/3। ये दोस्तों देखो यहाँ पर x की पावर 3 है ना, और यहाँ पर देखो x की पावर 5 है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2, जोड़ करके लिख सकते हैं। अगर हम जोड़ देंगे, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो भी जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर आपको मानना है t किसे मानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो थोड़ा सा बड़ा दिखे उसी को t मान लो। तो देखो यहाँ पर ये x की पावर 3 दिख रहा है, x की पावर 2 दिख रहा है, यही है थोड़ा सा बड़ा, x की पावर 3 माइनस का 1, यही थोड़ा सा बड़ा, यही दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम मान लेते हैं t, माना t बराबर, किसे मानेंगे हम, जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, t बराबर x की पावर 3 माइनस का 1। ठीक बात है, थोड़ा सा ट्रिक वाली बातें मैं बता देता हूँ कि जो थोड़ा सा बड़ा दिखे उसी को t मान लो, अवकलन करेंगे तो शायद अगला फंक्शन आ जाए कटने के लिए। अब क्या करते हैं, देखो करते ये हैं मेरे दोस्तों, ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dt अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया dt अपॉन में dx बराबर, देखो x की पावर 3 का अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। अवकलन में आपने पढ़ा होगा 3 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। 1 का हो गया आपका 0।
ठीक बात है। और आप जानते हैं कि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ, ठीक बात है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो का कोई मतलब हमें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, हमने हटा दिया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि हमें dx का मान निकालना रहता है, तो dx को एक तरफ भेज देते हैं और जो बचा उसको नीचे ले लेते हैं, तो ये dt हो गया, इसको नीचे लेकर आएंगे, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा आपका dx, कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप क्या करते हैं, देखो करते ये हैं, करते क्या हैं, करते ये हैं, लाइन खींच देते हैं, आगे की बारे में बात करते हैं, ठीक बात है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में ये बना था, ठीक बात है। तो क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, कि आप जानते हैं कि x की पावर 3 -1 को आपने t माना है, तो यहाँ पर आपको t लिख देना है, और पावर में क्या है 1/3, तो t की पावर 1/3 आपको लगा देना है, इनटू में देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है ना, देखो एक स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला स्क्वायर कटेगा, देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, इसको आप ऐसे लिख लें, x की पावर 3, तो में x का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख लें, इनटू में देखो मेरे दोस्तों dx का मान आपने निकाला dt/3x स्क्वायर, तो यहाँ से आपका dt अपॉन में 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, देखो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बचा मेरे प्यारे भाई, बचा आपका t की पावर 1/3, टू में x की पावर 3, टू में dt और अपॉन में 3 बचा, यही तो बचा। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपका अपॉन में 3 है, इसको हम बाहर भी तो लिख सकते हैं 1/3, बाहर भी लिख सकते हैं 1/3, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 1/3, हमने बाहर ले लिया, ठीक बात है। अब क्या करना है, देखो दिक्कत तो ये होगी मेरे दोस्तों, देखो ये भी टी में आ गया, ये भी डी टी में आ गया, लेकिन ये x की पावर 3 यही दिक्कत कर रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आओ, x की पावर 3 आपको मिल रहा है, x की पावर 3 का मान निकाल सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पर t पहले से ही है और ये माइनस है, इधर आएंगे प्लस का हो जाएगा, t प्लस का 1 बराबर ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 का भी मान आपने निकाल लिया आराम से। यहाँ पर आप आएंगे सवाल में, ये आपका 1/3 था, लेते हैं समाकलन लगा लेते हैं, t की पावर 1/3 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें भी, देखो x की पावर 3 का मान क्या है आपका t प्लस का 1, तो यहाँ पर आप t प्लस का 1 हो जाएगा, x की पावर 3 की जगह आपने क्या लिख दिया t प्लस का 1, अब यहाँ पर आपका आ गया dt। अब क्या करेंगे, देखो 1/3 हो गया, अब देखो t की पावर आधा, ही ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन दिए गए, अंदर आप मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा t की पावर 1/3, टू में t के साथ हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगेगा, t की पावर 1/3 टू में 1 के साथ गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा dt, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3, और आप जानते हैं जब आधार समान हो, देखो पावर इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 1/3 में प्लस का 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 3 1 कम 3 1 4, तो आपका आ जाएगा 4/3 प्लस का, देखो t में 1 का गुणा कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए आपका आ जाएगा t की पावर 1/3 ही ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा dt। अब आगे देखेंगे तो 1/3 हो गया आपका, 1/3 हो गया। अब समाकलन करेंगे, देखो कैसे करेंगे, t की पावर 4/3 है यहाँ पर ना, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देखो x की पावर n dx वाला, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यहाँ पर x की जगह क्या है t है, तो कोई दिक्कत नहीं है, t लिख देंगे, n+1 4/3 10 का 1 अपॉन में 4/3 10 का 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर भी वही काम करेंगे, t है कितना 1/3, तो यहाँ भी समाकलन करेंगे तो 1/3 प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस का 1, और ये प्लस का आपका c हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका हो जाएगा 1/3 ये आपका हो जाएगा t, देखो 3 1 कम 3 और 4 7, यहाँ पर आपका आ गया 7/3, अगर ऊपर है तो नीचे भी 3 1 कम 3 4 7, तो आपका हो गया 7/3, नीचे भी आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा t, 3 1 कम 3 1 4, तो ये आपका आ गया 4/3, नीचे भी आपका 4/3 आ जाएगा, और प्लस का ये आपका c हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/3 आपका पहले से ही था, 1/3 आपका पहले से ही था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 7/3 है, ऊपर जाएगा 3/7 हो जाएगा, क्या हो गया 3/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये t, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं t की पावर 7/3 है,
तो टी का मान आपने यहाँ से देखो एक्स क्यूब माइनस का 1 को लिया था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 आपका हो जाएगा 7/, और यहाँ पर प्लस का सिंबल है, देखो प्लस का सिंबल है तो सिंबल लगा लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 4/3, ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब क्या कहा गया है, टी की पावर 4/3, तो टी का मान आपने यहाँ से देखा है, टी का मान आपने यहाँ से देखा है, टी का मान आपने यहाँ से देखा है, तो क्या हो जाएगा, देखो टी का मान आपने यहाँ से देखा है तो हो जाएगा ये, टी का मान आपको रखना है तो यहाँ पर आप रख देंगे एक्स की पावर 3 माइनस का 1, एक्स की पावर 3 माइनस का 1 की पावर में 4/3 आपका आ जाएगा 4/, ये प्लस का सी आप लगा लेना, ठीक बात है। आप क्या करते हैं, देखो ये हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे की बातें। देखो यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये तो है, तो 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर ले लिया, 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे भी पहले से ही था। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 1/7 एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस का, यहाँ से भी 3 चला गया था तो 1/4 बचा केवल आपका, ये आपका हो गया एक्स की पावर 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 पावर 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ख़त्म, इसका मतलब कुछ नहीं, 3 से कैंसिल हो कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ पर क्या आ गया आपका, यही आपका आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/7 एक्स की पावर 3 माइनस का 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स की पावर 3 माइनस 1 पावर 4/3 और प्लस का सी, यही मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक बात है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, शॉट वगैरह ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्तों शेयर भी कर दिया करो ये वीडियो, जिससे उनके पास भी जाएगा तो उनको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप इसको छोड़ भी दिया करो, ठीक बात है। अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 नंबर देख लेते हैं। ये आसान सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है, शेयर वगैरह करते रहना भाई, ठीक है। अब देखिए आगे के सवाल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है x² अपॉन में, ये उतना कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये क्या है क्यूब, ही है तो क्यूब लिख लेते हैं, इंटू में आपका x हो जाएगा। आसान सवाल है भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। तो देखो हमने कहा था जो थोड़ा सा बड़ा दिखे, 2 प्लस देखो x² और 2 + 3x³ बड़ा कौन सा, यही वाला है। मान लो आप, माना t बराबर, यही आपका मान लेना है 2 + 3x³ है। अब देखो अगर हम x के सापेक्ष क्या कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये देखो dt अपॉन में dx बराबर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2 + 3x³ ठीक बात है। यहाँ से आपका आ गया dt/dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 0, देखो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x³ का अवकलन कितना हो जाएगा, ऊपर पावर आगे आएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो पावर में से 1 3 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक बात है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जानते हैं, ये प्लस का 0 का कोई मतलब नहीं है। 3 तिहाई कितना होगा, देखो 3 × 3 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब 9x² इसको नीचे ले आओ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था dx का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो dt अपॉन में ये हो जाएगा 9x² बराबर किसके हो जाएगा, dx के हो गया, ठीक है। अब सवाल में, सवाल आपका ये बना था, सवाल हो गया आपका, यहाँ से देखो x² है लिख लेते हैं, अपॉन में देखो इतने को आपने t माना है, तो ये आपका हो गया t, और ये क्यूब है तो t का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। इंटू में dx है, तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/9x², 9x² हो जाएगा भाई। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, बचा देखो 9, अपॉन में है ना, तो 1/9 हो गया। यहाँ पर ऊपर डी टी बचा और नीचे आपका क्या बचा, टी की पावर प्लस का 3 पावर 3। सही से लिखते हैं थोड़ा सा, ये टेक्निकल चीज़ है भाई ना। देखो मार्कर पे तो बहुत बढ़िया राइटिंग बैठती थी, क्योंकि मार्कर पे ना ऐसे ऐसे करके लिख दिया जाता था, ऐसे करके, तो लेकिन इसमें क्या है ना, ये छूना नहीं चाहिए, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक बात है, ऐसे लिखा जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम सही कर देंगे। ठीक है, 4 दिन में तो राइटिंग सही हो ही जाएगी, थोड़ा सा अभी भी सही है, लेकिन थोड़ा और अच्छा करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऊपर डी टी बचा और नीचे आपका ये 9 बाहर आ गया 1/9, और यहाँ पर आपका बचा टी की पावर 3 हो गया। ठीक बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/9 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1/3 समझ लो इसको, 1/3 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, इंटू में डी टी हो जाएगा, अभी भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब फार्मूला वही लगाते हैं, एक्स की पावर n वाला, तो ये आपका 1/9 हो गया। अब फार्मूला जब आप लगाएंगे तो टी की पावर में n+1 हो जाएगा, n -3 था, यहाँ भी n+1 हो जाएगा, -3 प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छी है यार, बहुत परेशान चल ये तो। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/9 आपका ऐसे लिख लेते हैं, इंटू में टी की पावर, देखो -3 प्लस का 1 -2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका माइनस। ठीक है, प्लस का सी हो गया। यहाँ से आप देख पाएंगे 9 दूनी 18, लेकिन माइनस का, तो आप माइनस का 1/18 लिख सकते हैं। तो में ये टी है, और टी को आपने माना है 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x³ पावर -2 प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का 1/18 हो गया, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, जैसे अगर ऊपर कोई चीज़ माइनस में लिखी गई है, नीचे लेकर आएंगे पावर में तो प्लस का हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3x³। ऊपर था तो क्या था, माइनस में था, नीचे आ गया तो प्लस में हो जाएगा, -2 था जाएगा, प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, हमें लगता है आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई, नोट कर लें। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों आगे के सवाल को करते हैं। 14 नंबर सवाल है, आसान सवाल है, और मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, क्या बता दूं आपको, मैं क्या बता दूं बताओ, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 1 नंबर या 2 नंबर में ये सवाल आया है, ठीक बात है, यूपी बोर्ड में, अब उठा करके पेपर देख लेना। ठीक है, अब देखो सवाल को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल था ये, मैंने आपको बता दिया। अब सवाल सॉल्व करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, 1/x आपका हो जाएगा log ऑफ x की पावर m, और समाकलन लगाया तो dx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगा कि हम किसको t माने। मेरे दोस्तों आप दिमाग लगाओ, अगर हम log x को t मान लें और अवकलन करेंगे तो 1/x आ भी जाएगा, 1/x आपका आ भी रहा है। ठीक बात है, क्या करेंगे, t मान लेंगे, किसे, t मान लेते हैं log ऑफ x को। तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, साइन लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बात है, तो ये आपका हो जाएगा dt/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ log ऑफ x, यही तो हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dt/dx इक्वल्स टू log x का 1/x हो जाएगा। ठीक बात है, और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप इसे कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना जानते होंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में dt, यहाँ पर dx का 1 के साथ गुणा होगा तो आपका dx ही हो जाएगा। सबसे पहली बात ये होती है कि हमको dx का मान निकालना है, बात खत्म, dx का मान हमने निकाल लिया। अब सवाल आपका ये बना था, सवाल बना जो था उस पर आपको आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, ऐसे का चिन्ह लगाया, 1/x आपका था, ऐसे रहने देते हैं, log x को आपने t माना था तो t की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें
dx लगा है तो dx बराबर आपने क्या निकाला है, x इंटू में dt, यहाँ से आपको x इंटू में dt रहेगा। ठीक बात है। अब क्या करेंगे, देखो अब करेंगे ये मेरे प्यारे दोस्तों, x से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बचा क्या, केवल और केवल आपका ऊपर dt बचा, नीचे आपका बचा t की पावर m। ठीक बात है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कोई चीज़ नीचे है ऊपर लेकर जा सकते हैं, ये हो जाएगा t की पावर माइनस का m, प्लस का था ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इंटू में आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, dt हो जाएगा भाई। और आप जानते हैं x की पावर n इंटू x का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाएंगे तो हो जाएगा t की पावर m प्लस वन, तो क्या है m माइनस का m प्लस का वन अपॉन में n प्लस वन, तो n की जगह क्या है माइनस का m है तो माइनस का m प्लस का c। आसान सवाल था भाई, यही सवाल आपको दिक्कत कर रहा था ना यहाँ पर दिक्कत, लेकिन अब ये सवाल दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि अब हमने आपको बता दिया। अब देखिए t का मान आपने log x रखा था तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ x, t की जगह रख देंगे। और मेरे प्यारे भाई आप जानते थोड़ा सा सिस्टमेटिक में सजा करके हमको मैथ लिखना पड़ता है ना, तो देखो पहले माइनस है फिर प्लस का एक है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो प्लस का पहले लिख लें एक और माइनस का m कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस का एक लिखा नहीं जाता आगे, अगर कोई चीज़ प्लस का ही लिखा गया है समझ लो बेवकूफ़ है ना, क्योंकि आगे प्लस होता ही है, क्या दिक्कत है उसको दिखाने का फालतू का, तो इसको आप इरेज कर दें। ठीक है, इरेज हो गया। और आप जानते हैं कि हमने इसको पलट के लिख दिया, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, नीचे भी करते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक माइनस का m और प्लस का c, और यही मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर जाएगा। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं थी, आसान सवाल था, पेपर है मेरे दोस्तों कई बार ये आया हुआ है। बात है, तो नोट कर लें, 5 सेकंड का टाइम मैं यहाँ भी देता हूँ। आइए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 14 नंबर। अब हम करेंगे 15 नंबर सवाल। आसान सवाल है मेरे दोस्तों, देख लेते हैं। आसान सवाल है, बहुत आसान है भाई, बस क्या करना है आपको, समाकलन का चिन्ह लगा लेना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है, ऊपर आपको x लिख देना है, नीचे आपका 9 माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, इंटू में क्या लिख देना है dx लिख देना है। ठीक बात है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा जो बड़ा दिखे उसी को t मान लेना है, तो 9 माइनस का 4x स्क्वायर को आपको t मान लेना है। ठीक बात है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा dt अपॉन में dx इक्वल्स टू, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 9 का अगर आप अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 आपका कांस्टेंट है बाहर ले लिया, स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, 2 माइनस का एक हो गया और एक आपका लिखा नहीं जाता। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़ कि यहाँ पर देखो 0 माइनस है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस का मतलब है ना, जो माइनस है तो माइनस तो लिखा जाएगा भाई। तो देखो 4 गुणे में 2 लिखा गया है तो 4 दूना 8 लिख दें डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, 4 दूना इसको 8 लिख दो, क्या लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, माइनस का 8x हो गया। अगर आपको dx का मान निकालना है तो आपका आएगा dt अपॉन में, इसको आप नीचे ले आओ, माइनस का 8x, ये बराबर किसके हो जाएगा, dx के हो जाएगा। आगे के सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल आपका ये बना था, समाकलन ऊपर आपका x था लिख लेते हैं, नीचे वाले को हमने t माना ही है। ठीक बात है। हाँ, इनटू में आपका dx, और dx क्या हो जाएगा आपका dt बटे माइनस का 8x, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखना ये है, ये देखो x से x कैंसिल हो गया, ये जो एक बटे माइनस 8 है ना, इसको बाहर ले लो, 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगा लो, यहाँ पर भी बराबर लगा लो, बचा क्या, ऊपर dt बचा और नीचे केवल आपका t बचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 1/8 हो जाएगा, dt बटे t क्या होता है, लॉग ऑफ t, मैंने कल ही आपको बताया था, 1/x कहीं लिखा हो, समाकलन लगा हो, x बटे x लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर t है, यहाँ भी t है, तो लॉग ऑफ t हो जाएगा और प्लस का। ठीक बात है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 लॉग ऑफ t को आपने किसके माना है, 9 माइनस का 4x स्क्वायर को।
बात है, और प्लस का ये सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। हो गया माइनस का 1/8 लॉग 9 माइनस 4x² प्लस का सी। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हमें लगता है आपको समझ क्या होगा तथास्तु। ये आपका आंसर मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक बात है। 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लो, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर भी देख लेते हैं, लगे हाथ, बहुत आसान सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समाकलन का चिन्ह लगाओ, e की पावर 2x प्लस का 3 लगाओ, और इनटू में आपने समाकलन का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx। इसको थोड़ा सा ब्रेकेट में कर लो, ठीक है। ओ सॉरी, ये सवाल थोड़ी था भाई, ये सवाल नहीं था, ये सवाल तो ये था, ये ना की पावर 2x, ये पावर में ही 2x प्लस 3 इनटू में यहाँ पर आप dx लगाओ, ठीक है। गलती हो जाता है अभी ना। अब क्या करते हैं, देखो करते ही सवाल ही गड़बड़ हो जाता भाई। तो क्या करेंगे, देखो हमें इसमें t किसे माने, e की पावर 2x प्लस का 3 को, ऐसा कोई सिस्टम बन नहीं रहा है। हमें इस इतने को आपको t मान लेना है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, वही 2x प्लस का 3, इसी को आप t मान लो। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष कलन करने पर, अवकलन करने एक बात है, x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा dt और में dx। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अवकलन अब हम कर रहे हैं, ठीक बात है। x का अवकलन 1 हो जाता है और प्लस का 3 का अवकलन आपका हो जाएगा 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका हो जाएगा dt अपॉन में dx, ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 1 कम 2 के, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं dx का मान हमको निकालना है, तो dt बटे 2 बराबर किसके हो जाएगा, dx के हो जाएगा। dx आ गया। अब क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था की पावर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 को हमने t माना है, में dx है, dx का मान हमने dt बटे 2 निकाल लिया है, तो आपका dt बटे 2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और आप जान पा रहे हैं कि ये 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका हो गया e की पावर t d। ये सारे फंक्शन आपके t में चेंज हो गए, x का काम तमाम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्या करना ये है, 1/2। अब देखो यहाँ पर आप जानते हैं समाकलन अगर आपको मिल जाए e की पावर x इंटू में dx का, मैं आपको बताया है लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। समाकलन अगर आपको मिल जाए e की पावर x इंटू में dx का, समाकलन ये आपका होता है e की पावर x प्लस का, एक बात है। तो यहाँ पर t है मेरे दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर t हो जाएगा और प्लस का आपका c हो जाएगा। यहाँ से आप 1/2 आप ऐसे लिख लेंगे, तो में आपका e की पावर t है, t को आपने माना है 2x प्लस का 3, e की पावर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3, ये आपका हो जाएगा प्लस का एक कांस्टेंट। यही आपका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। नोट कर सकते हैं इसे आप, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया।